हमने एलसेट सुना है, स्लैट सुना है, एलेट सुना है, क्लैट सुना है। अब ये एलनेट का एग्जाम क्या है? इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसको कंडक्ट कौन कराता है? रजिस्ट्रेशन ओपनिंग है 1 जनवरी, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग है आपकी 31 मई 2025। यू शुड आंसर ऑल 42 मल्टीपल क्वेश्चंस। आपका थॉट प्रोसेस कैसा है? किस तरह के थॉट्स हैं आपके माइंड में? यहाँ पर आपको एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेस सेशन। आई होप all of you are doing great and ready to begin with today's session, जहां आज हम बात करेंगे एलनेट एग्जाम की। हमने एलसेट सुना है, स्लैट सुना है, एलेट सुना है, क्लैट सुना है। अब ये एलनेट का एग्जाम क्या है? ये नया क्या इंट्रोड्यूस हो गया है? अब इस एग्जाम के बारे में सारी चीजें आज हम जानेंगे कि ये एग्जाम किस कोर्स से रिलेटेड है, ये एग्जाम कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलाएगा, इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको कंडक्ट कौन कराता है और इसका रिजल्ट में क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। वन बाय वन वी विल बी डीलिंग विद ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन विद द डिस्कशन। हाँ जी, तो सबसे पहले एलनेट है क्या आपका? इट इज लॉ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, पॉपुलरली नोन एज एलनेट एग्जाम। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर रीडिंग, वर्बल रीजनिंग, critical reasoning skills, all the skills required by a candidate to study law। यानी कि अगर आपको लॉ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपका एलनेट का एग्जाम भी कंडक्ट होता है। एलनेट यूके वाज डेवलप्ड बाय कंसोर्शियम ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड बाय पियर्सन VUE। नाउ इट इज यूज्ड विद अदर एडमिशन प्रोसेसेस सच एज UCAS एप्लीकेशन एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। नाउ इट इज अ 2-part टेस्ट, 2 पार्ट्स हैं इसकी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैसेज एंड एसे, 2 हिस्से हैं इस टेस्ट के। आपका एसे राइटिंग का भी टेस्ट होगा, यानी कि आपकी लिखने की एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी को चेक किया जा सके, और आपके एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे लॉजिकल से रिलेटेड, क्रिटिकल से रिलेटेड। तो एलनेट को बेसिकली जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी, कंसोर्शियम ऑफ यूके यूनिवर्सिटीज। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर, अब ये एलनेट का एग्जाम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट द एलनेट एग्जाम? तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फाइनेंशियल ईयर या दिस एकेडमिक ईयर, जो आपका ये 2025 और 26 का सेशन शुरू होने वाला है, यहाँ पर आपकी जो जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी है या जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है, इट इज अनाउंस्ड दैट एलनेट यूके टेस्ट विल बी अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन। इसलिए हम एलनेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो भी बच्चे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको कंपल्सरीली अब एलनेट यूके का द्वारा जो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है वो आपको देना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन मिलेगा। दिस इज अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस एकेडमिक ईयर ऑफ 2025 एंड 26। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे देखते हैं एग्जाम में इवेंट्स क्या क्या है, कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, वो सारी चीजें देख लेते हैं वन बाय वन। हाँ जी, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 24 दिस इज, ठीक है, ये टाइमलाइन। तो फेज 1 रजिस्ट्रेशन आपका 1 सितंबर 2024 से हो चुका है। रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग इसकी 31 दिसंबर 2024 को हो चुकी है। फेज 1 की एग्जाम 1 सितंबर से 31 सितंबर एज पर स्लॉट। एलनेट का फेज 1 एडमिशन हो जाएगा आपका जनवरी 2025 में शुरू। एलनेट फेज 2 का रजिस्ट्रेशन, फेज 2 का रजिस्ट्रेशन यानी कि इस जो फेज 1 में अपीयर नहीं हुए, अभी भी एलनेट का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा 1 जनवरी 2025 से। और रजिस्ट्रेशन क्लोज कब होगा? 31 मई। 5 महीने तक आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है जी। अब रजिस्ट्रेशन ओपनिंग है 1 जनवरी, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग है आपकी 31 मई 2025। एग्जाम डेट होगी 1 से 31 जन से 31 मई एज पर स्लॉट बुकिंग। यानी कि यहाँ पर आपको करीब विंडो मिलेगी 5 महीने की। आप कभी भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। और यहाँ पर एडमिशंस कब होंगे? जून 2025 में। तो जिन बच्चों ने अभी भी एलनेट का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आई एडवाइज देम एलनेट का जो वेबसाइट है उसको जाकर आप चेक करो, उसकी डिटेल्स देखो, फॉर्म को फिल करो और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है जी। और ये एग्जाम आपका एडमिशन प्रोसेस कब होगा? जून में। बट एग्जाम कब से कब तक हो सकता है? जनवरी से लेके मई तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी एग्जाम हम देखते हैं
उसका एक कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या आपकी क्लास 12th क्वालिफाइड होनी चाहिए। अब एलनेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव फिनिश्ड देयर सेकेंडरी एजुकेशन बाय द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि अगर आप इस विंडो में अप्लाई कर रहे हैं, मई 2025 तक आपका जो क्लास 12th है वो खत्म हो जाना चाहिए। इसके साथ ही class 12 students currently in class 12 expecting to complete the degree before the university program commences। आपका एग्जाम जो एडमिशन प्रोसेस है वो जून में शुरू हो रहा है, तब तक आपकी क्लास 12 फिनिश हो जानी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, जितने भी बच्चे अभी एट प्रेजेंट क्लास 12 में हैं या जो क्लास 12 के बाद फिर से लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया है, वो सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देयर इज नो डेजिग्नेटेड एज लिमिट फॉर टेकिंग एलनेट। एप्लीकेंट्स आर जनरली एक्सपेक्टेड टू मीट द एज क्राइटेरिया फॉर एंटरिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। वो आपको उसकी एक बार वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे, जनरली एग्जाम में अपेयर होने के लिए एज लिमिट नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एक बार उनकी वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा फॉर मोर डिटेल्स। नेशनैलिटी, किस देश के लोग इस पेपर को दे सकते हैं? बोथ इंडियन नेशनल्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू इंडियन इंस्टीट्यूशंस that accept the LNET like OP Jindal Global University can take LNET exam। तो हमारे देश की अगर हम बात करें, जो भी बच्चे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब से उनके लिए LNET का एग्जाम देना कंपलसरी है। उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, मई तक आप रजिस्टर करा सकते हैं और जनवरी से मई तक की ही विंडो है, आप कोई भी स्लॉट बुक करके आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें इसका पेपर पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका फर्स्ट सेक्शन है। मैंने बताया था ना, इस टेस्ट में आपके दो पार्ट थे, एमसीक्यूज भी है और एसए भी है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू वाला पार्ट देखते हैं जी। फर्स्ट पार्ट ऑफ एलनेट एग्जाम इज कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस टेस्ट असेसिंग अ कैंडिडेट्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। कैंडिडेट विल रीड पैसेज। अब यहाँ पर अगेन जिन बच्चों ने क्लैट की तैयारी की है उनके लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। This section is divided into 12 subsections. Each subsection has between 3 to 4 questions. यानी कि कितने questions हो गए आपके? करीब 36 to 48. इतने questions आपके रहने वाले हैं। You should answer all 42 multiple questions in section A, selecting one of the 4 possible answers. यानी कि आपको सारे questions attempt करने हैं। Time allowed आपको यहाँ पर 95 minutes जो है यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद section 2 में क्या है? अब ये आ गए हम ऐसे पर। ऐसे की अगर हम बात करें, सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट सेक्शन डी इन्वॉल्व्स राइटिंग वन ऐसे। एक ऐसे आपको लिखना होगा ऑन 3 टॉपिक्स। आउट ऑफ द 3 टॉपिक्स यू विल बी गिवन 3 चॉइसेस। आउट ऑफ दोस 3 चॉइसेस यू कैन चूज एनी वन टॉपिक, उस पे आपको ऐसे लिखना है। एट द सेम टाइम द टेस्ट सेंटर डज नॉट इवैल्यूएट दिस ऐसे एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर एलनेट स्कोर, providing an opportunity to demonstrate your ability to construct a persuasive argument and draw conclusions। और समय यहाँ पर आपको मिलेगा 40 मिनट। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट वी हैव सिलेबस। क्या है? किसी भी एग्जाम को जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो उसका सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। अगर हम एलनेट की बात करें, ऑल्दो एलनेट कंसोर्शियम डज नॉट रिलीज एनी सिलेबस फॉर इट्स एस्पिरेंट्स, बट इट ब्रॉडली आउटलाइंस स्किल्स जो रिक्वायर्ड है। स्किल बेसिस है, जैसे हमने देखा रीडिंग स्किल होनी चाहिए, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल होनी चाहिए। इस बेसिस पर ही आपको आपका जो पेपर है उसको प्रिपेयर करना है। बेसिकली जितनी भी आपने क्लैट के लिए प्रिपरेशन की है, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्वालिफाई योर एलनेट एग्जामिनेशन। ठीक है। अब रीडिंग एंड थिंकिंग, कैंडिडेट्स कैन इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर एलनेट एंगेजिंग इन एक्टिविटीज दैट स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि यहाँ पर आपको एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, वो भी आपको अच्छे से जो है प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है। ऐसे राइटिंग का ये मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे राइटिंग का पर्पस क्या है? वो आपकी राइटिंग एबिलिटी चेक करना चाहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, किस तरह के थॉट्स हैं आपके माइंड में, कितना डीपली आप कोई टॉपिक पर सोच सकते हो। दैट इज गोइंग टू एक्सप्रेस योर राइटिंग एबिलिटी। तो उसको भी आप राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। एलनेट के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, आफ्टर यू कंप्लीट द एलनेट एग्जाम, बोथ योर एलनेट स्कोर एंड essay submission are shared with the participating university। एमसीक्यू में जितने मार्क्स आए हैं, ऐसे में जितने मार्क्स आए हैं, दोनों का स्कोर जो है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज को शेयर किया जाता है। चाहे वो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं या आपकी ओपी जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी है, दोनों के साथ आपका स्कोर शेयर किया जाएगा। अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस जून से जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है जी।
So that's all about LNET एग्जाम। तो जितने भी बच्चे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल को टारगेट कर रहे हैं उनको LNET का एग्जाम इस साल जरूर देना है। अगेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, मई तक आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली स्लॉट बुक करके एग्जाम दे सकते हैं। नाउ डोंट वेट टिल मई मैंने आपको लास्ट मंथ बताया है, तो वेट नहीं करना हमें मई तक का। जल्दी से रजिस्ट्रेशन करो, जल्दी से आपका एग्जाम दो, ताकि आपको भी पता चले कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, क्या आपको और ऑप्शन एक्सप्लोर करने की जरूरत है या नहीं। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई कंसर्न हो, feel free to ask me in the comment section. That's all about this session. Thank you everyone. I hope you all have a good day. Take care.